हेलो एवरीवन। तो हम जा रहे हैं अलजेब्रा का बेसिक्स पढ़ने कि बहुत से बच्चे हैं जिनको इसकी दिक्कत आती है। अलजेब्रा ये आपको मिल जाएगा क्लास 6 में, 7 में, यहाँ से शुरू हो जाता है। कई जगहों पे ऐसे में क्लास 5 से भी आ जाता है और ये फिर धीरे बढ़ते 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 हमेशा आपके साथ रहेगा जब तक आप हो 8, 9, 10 आगे बड़ी पढ़ाई में भी आता है, SSC एंड ऑल। ठीक है, तो अलजेब्रा में होता क्या है? अभी तक इससे पहले तुमने जो पढ़ा होगा वो ऐसे पढ़ा होगा 2 + 2 4, 12 + 9 21, ऐसे नंबर्स। अलजेब्रा आते ही इसमें आ जाता है अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, क्या जाते हैं? अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो अलजेब्रा में सबसे पहले ऐसे आएगा, कुछ ऐसा मान लेते हैं समझने के लिए हमारे पास। अगर मैं एक लिखूं, इसे कहते हैं इक्वेशन कि 2a + 5, थोड़ा साफ 2a + 5, तो हमारे पास इसमें कुछ चीज़ें हैं, ये है और ये है, तो 2a + 5 हो जाएगा 7a, जो कि एकदम गलत है। अलजेब्रा में ये नहीं चलता, क्योंकि अलजेब्रा में हमारे पास दो चीज़ें हैं, जो कि पहला है वेरिएबल। ये होता है वेरिएबल जिसमें कि आपका अल्फ़ाबेट्स लगा होता है, ठीक, और ये होता है कांस्टेंट। अच्छा, इनका ऐसा नाम क्यों पड़ा? इनका नाम भी कुछ बेसिक्स ऐसे ही इंग्लिश पढ़ के। वेरिएबल जो वर्ड है, हमेशा बताता हूँ मैं कि वेरिएबल आया है वर्ड वेरी से, और आप जब गूगल करेंगे वेरी मतलब होता है चेंज, बदलना। ठीक है, और कांस्टेंट मतलब होता है जो चीज़ बदले ना कभी, वो फिक्स रहे। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैं पहला इक्वेशन 2a + 5 में अगर मैं पहली बार केस 1, अगर मैं a की वैल्यू को लेट्स से 1 मान लेता हूँ, तो 2 × 1 + 5, तो आंसर आ जाएगा 7। सही बात है, ठीक है। और दूसरी तरफ मैं अगर इसी इक्वेशन को 2a + 5 में अगर मैं इस बार x की वैल्यू को 2 मान लेता हूँ, तो 2 × 2 + 5, ये 9 आ जाएगा। फिर मैं अगर 2a + 5 में इस बार मैं a की वैल्यू अगर मैं 3 मान लेता हूँ, तो 2 × 3 + 5, 6 + 5, 11 आ जाएगा। मतलब हर बार जब हम वैल्यू बदल रहे हैं, कभी a लिया, कभी 2 लिया, कभी 3 लिया, तो आंसर बदल रहा है। जब a की वैल्यू 1 थी तो 7 आंसर आया, जब a की वैल्यू 2 हुई तो 9 आंसर आया, a की वैल्यू 3 थी तो आंसर 11 आया। तो इसलिए ये वेरिएबल है, अगल बगल। ठीक, समझा गया? और तुम नोटिस करो कि ये 5 पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा जब हम सॉल्व कर रहे थे। देखा तुमने ना, ये 5 हमेशा 5 ही रहा, तो ये क्या है? कांस्टेंट है। समझ में आया सर? ठीक है, अब इसमें बहुत कुछ होता है। अलजेब्रा जब हम पढ़ेंगे तो अलजेब्रा में कई टाइप होते हैं। पहला टाइप मोनोनॉमियल, ठीक है, मोनोमियल। दूसरा बाइनॉमियल्स, और इसके आगे फिर आता है ट्राइनॉमियल्स, फिर आता है क्वाड्रेटिक, और बस इसके आगे बढ़ जाता है पॉलिनॉमियल्स। हालांकि तुम लोग के हिसाब से अभी मोनोनॉमियल, बाइनॉमियल इज द मैक्स, और ट्राइनॉमियल कभी कोई। अच्छा, इसका मतलब क्या है? एक समझ, ठीक है, समझना। मैं जो हाईलाइट करूँ उसको पढ़ना। मोनो, बाई, ट्राई, क्वाड और पॉली, इनका मतलब सुनना। इंग्लिश में मोनो का मतलब होता है
मोनालिसा नहीं भाई, मोनो मतलब होता है 1, बाई मतलब होता है 2, ट्राई मतलब होता है 3, क्वाड मतलब होता है 4, पॉली मतलब होता है मोर देन 4, मोर देन 4। ठीक है, मोनो मतलब होता है वो +4, इसके बाद इसके मोर देन 4 कुछ भी +5 6। ठीक है, तो अभी तो ये पॉलिनोमियल्स आपके काम का नहीं है, ना ही क्वाड्रेटिक है। शायद क्लास 8 में आपको क्वाड्रेटिक मिलेगा और उसके आगे पॉलिनोमियल्स मिलेगा। अभी आपके लिए सिर्फ ये 3 काम के हैं क्योंकि बेसिक्स चैप्टर है। अच्छा नहीं मतलब क्या है? मतलब कि जब अब सब मैं सोचता हूँ मोनोनॉमियल क्या होता है, समझते इसको थोड़ा सा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा चला था। ठीक है, जब x की पावर, देखो पावर समझ में आता है, मैं पता हूँ पावर क्या होता है। तो मैं लिखता हूँ x और मैं यहाँ पे ऊपर यहाँ कुछ चढ़ा दूँ इस जगह पे, वो कहलाती है पावर। मतलब x की पावर 1 ये ऊपर चढ़ी हुई है, ये 2 जो है वो पावर कहलाती है। ठीक है, तो जब किसी भी वेरिएबल, मैं कह रहा हूँ x a b c, मैं कह रहा हूँ z, मैं कह रहा हूँ p की पावर अगर 1 है तो वो मोनोनॉमियल है, और अगर ये p भी लिखा है सिर्फ तो पावर 1 ही कहलाएगी। कहीं अगर a लिखा है तो आप कह सकते हो कि ये बराबर है a की पावर 1 के। बाइनोमियल में इसकी पावर 2 चढ़ जाती है। ठीक है, समझ में नहीं आया? अभी देखो ये आपका सिंगल वेरिएबल में आ गया, जहाँ पे आपके एक वेरिएबल और एक पावर आ गई, फिर आता है बाइनोमियल। इसमें क्या होता है कि इसके साथ आपको जैसे ये 2p 3p x सिर्फ ऐसे सिंपल मिले तो ये मोनोमियल सिंगल इक्वेशन। अगर आपको ऐसे मिल जाए 2a + 3b, देखो दो है ना, तो बाइनोमियल। मैं बोल दूँ कि 3a + 5b + c, तो ये ट्राइनोमियल। ठीक, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, ये पावर्स बढ़ जाती हैं। ठीक है, 4 बन जाएंगी आई थिंक। जैसे मैं ऐसे बोल सकते हो आप इसको कि 4a + 6b + 7c + 7d, 4 चीज़ें आ गई बस। ये सब ये बेस पे समझ होता है। ठीक है, इसके आगे बढ़ जाता है। और जैसे अगर इसमें थोड़ा सा और जोड़ देंगे इसी इक्वेशन में तो ये फिर क्या कहला जाएगी, पॉलीनोमियल। समझ में आ गया नहीं आया? आ गया? ठीक है, हमने ये सब सीख लिया। ओके, अभी हमारे जाने की ये चीज़ें थी। ठीक, अब दूसरी चीज़, अभी इसको रोकते हैं और अगले में हम बेसिक्स और क्लियर करेंगे। ठीक है भाई, किसी का डाउट